ट्वेल्थ पास की नहीं कि सबसे बड़ा सवाल सामने आ जाता है कि आखिर अब करना क्या है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट या तो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की तैयारी करने लगते हैं या फिर कुछ एक अच्छी डिग्री लेकर एक जॉब पकड़ लेते हैं। लेकिन इस इंजीनियरिंग और मेडिकल की भीड़ में एक ऐसा भी प्रोफेशन है जिसके सामने बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं, जिससे लोग बहस करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं। रिस्पेक्ट और वैल्यू के साथ इस प्रोफेशन की सैलरी भी किसी बड़े प्रोफेशन की तरह बहुत अच्छी मिल जाती है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका शुरुआती एवरेज सैलरी 1.5 से 16 लाख तक हो सकता है, जो आपके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता ही जाता है। वैसे तो अब पता ही चल गया होगा कि हम किस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। ये प्रोफेशन है लॉ। लॉ एक करियर ओरिएंटेड कोर्स है जिसमें आपको मनी, सक्सेस, पावर, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो जिन स्टूडेंट को इंटरेस्ट है लीगल मिस्ट्री सॉल्व करने का और ह्यूमन राइट्स के लिए जो स्टैंड लेना पसंद करते हैं, लॉ कोर्स कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 ट्रेंडिंग लॉ कोर्सेज आफ्टर 12 की कंप्लीट डिटेल तो देंगे ही, और इसके साथ ही आपको बताएंगे इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस एग्जाम, बेस्ट कॉलेज, करियर पाथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज और सैलरी पैकेज भी। तो लॉ कोर्सेज से जुड़ी कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं ये समझने से कि लॉ की डिग्री आखिर होती क्या है। सामान्य भाषा में कहें तो ये एक ऐसी डिग्री है जिसमें आप अलग अलग तरीके के लॉज यानी कि कानून की पढ़ाई करते हैं। इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप एक लाइसेंस लॉयर बनते हैं। लॉ के अंदर जो डिग्री आप ले सकते हैं वो है बैचलर्स ऑफ लॉ यानी कि LLB, मास्टर्स ऑफ लॉ यानी कि LLM और डॉक्टर्स ऑफ लॉज यानी कि LLD या फिर JST। इंडिया में लीगल एजुकेशन की जो पढ़ाई है उसे एक बॉडी रेगुलेट करती है जो कि है BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इंडिया में सभी लॉ कोर्सेज BCI से अप्रूव्ड है। इन कोर्सेज को करने के बाद आप लॉयर या बैरिस्टर, लीगल एडवाइजर, एडवोकेट और जज ये सब बन सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि LLB की पढ़ाई आप सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, जो कि बात सही भी है। लेकिन आप 12th के बाद भी लॉ के कोर्सेज कर सकते हैं इंटीग्रेटेड UG लॉ डिग्री के साथ, और ये आज के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंड में भी है। लॉ काफी पॉपुलर कोर्स है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के बीच, लेकिन लॉ की डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ आर्ट्स नहीं है। आपने अपना 12th किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप इंटीग्रेटेड UG लॉ डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपका मिनिमम स्कोर 50 होना चाहिए इन योर 12th क्लास। वैसे आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन लॉ भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही कोर्सेज कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं अबाउट द लॉ एंड लीगल इंडस्ट्रीज। टॉप 5 लॉ कोर्सेज आफ्टर 12 जानने से पहले ये समझ लीजिए कि ये इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज आखिर होते क्या हैं। तो ये इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज 5 से 6 साल के ड्यूल डिग्री कोर्सेज होते हैं। ये कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है और वो इंटरेस्टेड है लॉ का कोर्स परस्यू करने के लिए विदाउट ऑब्टेनिंग एनी सेपरेट UG डिग्री। टॉप 5 लॉ कोर्सेज जो आप अपने 12th के बाद कर सकते हैं वो है BA LLB, BSc LLB, BBA LLB, BCom LLB एंड BTech LLB। अब इन कोर्सेज में क्या क्या होता है, इनके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, एवरेज फीस क्या है, प्लेसमेंट पैकेज कितना मिलता है, ये सारी डिटेल्स एक एक करके हम आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं BA LLB के साथ। BA LLB का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। BA LLB एक अंडर ग्रेजुएट लॉ डिग्री है जो कि कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल एकेडमिक लर्निंग ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस विद अ प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन। BA LLB का कोर्स ड्यूरेशन 5 साल का होता है। इस कोर्स में आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सेट्रा। टॉप कॉलेजेस जो ये डिग्री ऑफर करते हैं वो है नेशनल लॉ स्कूल जो कि बैंगलोर में है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो कि मुंबई में है। अगर एवरेज फीस की बात करें तो BA LLB की एवरेज फीस 1.5 लाख से 2.8 लाख एनुअली के बीच होती है। BA LLB करने के बाद आप डाइवर्स लीगल करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ, लिटिगेशन, लीगल कंसल्टिंग एक्सेट्रा। BSc LLB एक ड्यूल डिग्री है साइंस और लॉ की। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। इस डिग्री में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं साइंस के सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा के साथ ही लॉ के सब्जेक्ट भी जो कि है सिविल लॉ, टैक्स लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, लेबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्सेट्रा। BSc LLB भी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। टॉप कॉलेजेस जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं BSc LLB के लिए वो है KIIT स्कूल ऑफ लॉ, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, OPJS यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। BSc LLB की एवरेज फीस आपकी 2 to 3 लाख के अराउंड होती है।
कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है लॉ प्रोफेसर, लेबर लॉ ऑफिसर, लीगल एसोसिएट, इंडिपेंडेंट एडवोकेट एक्सेट्रा। बीएससी एलएलबी करने के बाद आपका एवरेज पैकेज 3 से 5 लाख तक के अराउंड होता है, जो कि आपके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता ही जाता है। बीबीए एलएलबी 5 साल की कंबाइंड डिग्री है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ की। इस डिग्री में स्टूडेंट्स लर्न करते हैं बिजनेस प्रिंसिपल के साथ लीगल फ्रेमवर्क को भी। इस कोर्स के जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो कि पार्ट है बीबीए का, और इसके साथ लॉ के सब्जेक्ट भी वो पढ़ते हैं जैसे कि फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ एक्सेट्रा। बीबीए एलएलबी के लिए बेस्ट कॉलेजेस हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर में है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। बीबीए एलएलबी की एवरेज फीस 1.5 to 3 लाख के अराउंड होती है एनुअली। कोर्स के बाद आप एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, सोलिटियर, लीगल मैनेजर, लॉ ऑफिसर जैसी पोस्ट में काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी इनिशियल सैलरी 3 to 6 लाख के अराउंड होती है। अब जिन स्टूडेंट को बिजनेस और लीगल दोनों डोमेन में नॉलेज लेने में इंटरेस्ट है उनके लिए बीकॉम एलएलबी एक बेस्ट ऑप्शन है। बीकॉम एलएलबी में जो सब्जेक्ट आते हैं वो है इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, लीगल राइटिंग और ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल की है। इस डिग्री में इंडिया के टॉप नॉच कॉलेजेस हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। बीकॉम एलएलबी की एवरेज फीस 6 to 7 लाख के अराउंड होती है। बीकॉम एलएलबी की डिग्री के बाद मार्केट में आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट लॉयर, टैक्स लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी, लीगल कंसल्टेंट और इवन एंटरप्रेन्योरशिप। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका इनिशियल एवरेज सैलरी पैकेज होगा अराउंड 6 to 10 लाख LPA। बीटेक एलएलबी का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जो कि 6 साल की एक इंटीग्रेटेड डिग्री है। इस कोर्स में आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट के साथ ही लॉ सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स भी है। इसमें स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है कि इवॉल्विंग टेक्नो लीगल इश्यूज को जो इंजीनियरिंग सेक्टर में है उससे कैसे डील किया जाए। बाकी कोर्स के कंपैरिजन में इस कोर्स की एलिजिबिलिटी भी काफी अलग है। बीटेक एलएलबी के लिए आपके 12th में सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होने चाहिए। इस कोर्स के लिए आप UPES देहरादून, LPU पंजाब, शारदा यूनिवर्सिटी, महिंद्रा यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। बीटेक एलएलबी की फीस बाकी यूजी इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद आपका सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा लगता है। बीटेक एलएलबी की एवरेज फीस नियरली 2 to 2.5 लाख पर ईयर के अराउंड होती है। बीटेक एलएलबी के बाद आप साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट इन साइबर, टेक्नो लीगल प्रोफेशनल बन सकते हैं। बीटेक एलएलबी करने के बाद आपका इनिशियल सैलरी पैकेज 7 लाख to 16 लाख एनुअली के अराउंड होता है। कोर्सेज तो हमने आपको बता दिए, अब आपको बताते हैं कि इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने होंगे। एलएलबी में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल एग्जाम के साथ साथ स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम भी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में GDPI और 12th के बेसिस में भी एडमिशन होता है। एलएलबी में एडमिशन के लिए जो टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो है CLAT, AILET, SLAT एक्सेट्रा। CLAT यानी कि कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट फ्रॉम NLU दिल्ली एंड NLU मेघालय में। इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए AILET यानी कि ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिलता है। LSAT एक ग्लोबल लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्टेड करवाया जाता है लॉ स्कूल ऑफ एडमिशन काउंसिल के थ्रू। इसके अलावा दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हैं जो यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल में होते हैं जैसे कि SLAT, TS लॉ CET, MHCET, COET एक्सेट्रा। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक लॉयर से एडवोकेट बनने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आपकी लॉ की डिग्री का वेरिफिकेशन और अप्रूवल होगा और एट द एंड आपको मिलेगा अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। इसके बाद आप किसी भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के अंदर ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप ले सकते हैं। वैसे तो इस इंटर्नशिप का टाइम हर स्टेट में अलग अलग होता है, लेकिन टिपिकली ये टाइम 1 साल का होता है। इंटर्नशिप के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIBE का एग्जाम क्लियर करना होगा जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आपको ऑथराइज करता है टू प्रैक्टिस लॉ एज एन एडवोकेट इन इंडिया। अगर आपको अपने बैचलर के बाद रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप मास्टर्स इन लॉ यानी कि LLM या फिर PhD इन लॉ भी कर सकते हैं।
तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स टॉप 5 ट्रेंडिंग लॉ कोर्सेज आफ्टर 12th की। इसके अलावा अगर आप अभी 12th क्लास में हैं या फिर आपने 12th कंप्लीट कर ली है और आप किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्स को करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो देखिए हमारी ये वीडियो। इसमें हमने ऐसे ही टॉप शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है जो आप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।